बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइए चलते हैं इन्हीं सूचनाओं के साथ। मैं उस परिवार को आमंत्रित करूंगा जो परम पूज्य मुनिवर के जीवन से संबंध रखने वाले हैं। हमारे मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की ग्रस्त अवस्था की बहन और उनके जीजा जी और उनकी भांजी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान राजकुमार जी, नेतो जी और मनु जी, वे आए श्री प्रचार के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। नागपुर से हमारे बीच उपस्थित हैं और मैं चाहूंगा इनका सम्मान का कार्यक्रम श्रीमती सुधा जी मलैया वे आए और हमारे सम्माननीय मुनिवर के ग्रस्त अवस्था के परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे पंचायत सभा के अध्यक्ष महोदय या मंदिर कमेटी के अध्यक्ष महोदय वे आएंगे, हमारे श्रीमान राजकुमार जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। जो भी उपस्थित है जल्दी आ जाए। बिना किसी वादा के ये मंच ये माइक पहुंचाएंगे हम परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज के श्री चरणों में दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की। गुरु चरणों में नमोस्तु करते हुए आज का ये संकट समाधान का सत्र प्रवेश द्वार पर अपन शुरू करते हैं दमोह में। और आज जो नागपुर से अपने बीच में परम पूज्य महाराज श्री जी की ग्रस्त अवस्था की बहनों यहाँ पर नीतू जी, राजकुमारी जी, मनु जी बोहरा, एक बार जोरदार जोरदार ताली बजा दीजिए। वे आए और आज प्रथम प्रश्न गुरु चरणों में वे अपना करें। और नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मैं पेशे से वकील हूँ। मेरा ये सवाल है कि कई बार हमें गलत का भी साथ देना पड़ता है। कोशिश तो न्याय दिलाने की होती है पर देना तो गलत का भी साथ पड़ता है, तो उसका दोष लगता होगा। तो क्या दोष लगता है? देखो, हमसे किसी ने एक बार पूछा कि वकील लोग कोर्ट में काले कोट में सफ़ेद कलर की टाई क्यों पहनते? तो मैंने कहा वो काले को सफ़ेद करने का काम करते इसलिए टाई करते। वकालत का पेशा कुछ ऐसा ही पेशा है, लेकिन ये बात सत्य है, कोई वकील यदि किसी गलत का पक्षकार बनता है और उसकी पैरवी करता है तो तत्संबंधी पाप का भागी भी तो होगा। एक व्यक्ति ने किसी का बलात्कार किया, किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या की और जिसने उसका केस लिया वो वकील उसके पक्ष में पैरवी कर रहा है, उसे निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें दोहरा पाप है। एक तो पाप का समर्थन और दूसरा उसे बचाने की कोशिश। तो फिर महाराज हमारा तो पेशा ही खत्म हो जाएगा। हमारा विधान भी ये बोलता है कि हर व्यक्ति को अपना वकील रखने का अधिकार है। सुनो, अगर उस आदर्श को अच्छे ढंग से अपनाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। वकालत के पेशे में न्याय दिलाने के लिए पेशा होता है। गलत है व्यक्ति तो उसकी गलती को स्वीकार करते हुए न्यायिक प्रक्रिया के तहत सजा जितना कम करा सको वो वकील अगर करे तो वो उसका एक सहयोग है। जान रहा है संपत्ति इसकी नहीं है, फिर भी आप उसकी संपत्ति का हकदार उसे बना रहे हैं। यदि ऐसा कर रहे हैं तो ये पाप के भागी हैं। पर किसी की संपत्ति पर को नाजायज अतिक्रमण कर रहा है और वकील उसका साथ देकर उसे बचा रहा है तो ये एक बहुत बड़ा सहयोग है। चीज़ें दोनों हैं, इनको ध्यान रखना चाहिए। एक जगह पर हम थे, एक योजना थी, उस योजना में एक ऐसे व्यक्ति ने सबसे पहले दान दिया। बहुत पुरानी बात है, 1991-92 की। एक व्यक्ति ने बड़ी राशि दान में दी, लेकिन वो शराबी था और वहाँ का डॉन भी था। जब वो पैसा देने की बात की तो मुझे थोड़ा संकोच हुआ, मैं चौंकाया। तो वहाँ के एक बड़े एडवोकेट थे, बोले महाराज जी इसका पैसा लेना चाहिए। बोले हमारे और उनके पैसे में कोई अंतर नहीं है,
हमारे और उनके पैसे में कोई अंतर नहीं, वो अपराध करते हैं और हम उनको बचाते हैं, पैसा तो दोनों का बराबर है। ये बात आज भी मेरे दिमाग में घूमती है। तो ये चीज़ें इस पेशे से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को बहुत गहराई से सोचना चाहिए। हालांकि आप कह सकते हो कि महाराज जी आपके हिसाब से चलेंगे तो बार रूम में मूंगफली खा करके दिन काटना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कुछ एथिक्स तो होना ही चाहिए। चलो। और अगला प्रश्न कर रहे हैं सत्येंद्र जी जैन दमोह, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुब्रा जी जैन प्रमाणिक समूह। पूज्य श्री, आपके श्री चरणों में मेरा सविनय सादर नमोस्तु। पूज्य श्री, एक प्रश्न है कि नंदीश्वर द्वीप में अष्टानी का पर्व में चतुर्निकाय के देव 8वां दिन 8वां पहर पूजन भक्ति करके अपना समय व्यतीत करते हैं। हम मनुष्यों के पास विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न साधन हैं पूजन भक्ति के। देवों के पास ऐसे क्या साधन हैं जो 8वां दिन 8वां पहर भक्ति कर लेते हैं, और क्या माध्यम उनका होता होगा भाषा का? देखो, देवों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उनको देह चिंता नहीं। अपन लोगों को तो सवेरे से शरीर की चिंता हो जाती, समझ गए? न उन्हें खाने की चिंता न जाने की चिंता। हम मनुष्यों के शरीर की कुछ ऐसी दुर्बलता है कि हमें देह चिंता करनी पड़ती है, इसलिए वो अनवरत भक्ति करते हैं। वो भाषा से समृद्ध होते हैं, भावाभिव्यंजना में भी वो समर्थ होते हैं, इसलिए वो अहर्निश वंदना कर सकते हैं। हम मनुष्य लोग नहीं कर पाते। कई बार लोग बोलते हैं हम लोग इंद्र बन करके पूजा क्यों करते हैं? इंद्र बन करके पूजा करने के पीछे दो दृष्टिकोण है। पहला दृष्टिकोण तो यह है कि देवों की तरह हम देह चिंता से मुक्त होकर भगवान की भक्ति करें, और दूसरा एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है ये कि इंद्र भी भगवान के चरणों में नतशीश होता है। तो अगर दुनिया में पूज्य कोई है तो परमात्मा है, कोई देवी देवता नहीं। ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। और अगला प्रश्न कर रहे हैं सुब्रा जी जैन सब परिवार की ओर से नमोस्तु, और श्रीमती शैली जैन, सुदेश जैन मेरी दीदी का विशेष नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हम जितना कुछ आजकल उस मोटिवेशन की कमी नहीं, बहुत कुछ अच्छा सुनते हैं, पढ़ते हैं, वीडियो में भी आता रहता है, पर वह शब्द हमारे सिर्फ कानों तक सीमित रह जाते हैं, वे भीतर तक गहराई में कुछ हलचल पैदा नहीं करते। और अगर मनुष्य के कुछ हलचल पैदा होती है तो कुछ समय तक वो सोचता है कि अब मुझे बदलना है, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद यथास्थिति हो जाती है। एक तो आपने उपाय जो हम सबको दिया है भावना योग, उसके अलावा गुरुदेव ऐसी जो हमें और महापुरुषों को अलग बनाती है कि ऐसी कैसी अंतर चेतना जागृत हो, मन में उद्दोलन हो हमारे भीतर, कि एक शोर अंदर से उठे जो इस इंसान को खड़ा कर दे और जिसकी आवाज़ भी ना हो। तो ऐसा हम क्या करें और हमें क्या करना चाहिए कि जहाँ तक आप पहुँचे हैं हम भी वहाँ तक पहुँच सकें, कि ज़रा सा जो बाहरी प्रेरणा है वो केवल क्षणिक उन्माद न रह जाए हमारे अंदर, उसे हम आगे बढ़ा सकें। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत अच्छा भाव आपने प्रकट किया। देखिए, सत्संग हमारे जीवन के अंतरंग को बदलता है कारण, लेकिन सत्संग तब सही असर करता है जब वो अंतरंग से हो। सतही सत्संग जीवन में स्थायी परिवर्तन नहीं लाता, सतही सत्संग का परिणाम भी सतही होता है। तो हम तह में उतर करके जाए। आजकल जो आप लोग सुनते हैं ना वीडियो वगैरह, वो रील ज़्यादा सुनते हैं, और वो रील है ना, कितने रील स्क्रॉल कर लेते हैं, आपको याद कुछ नहीं रहता, वो अंदर नहीं जाएगा। मैं आप सबसे कहूँगा बहुत मत सुनो, थोड़ा सुनो, गहरे उतर करके सुनो। ये चलन आजकल चल गया सब चीज़ के रील बनने के, तो प्रवचनों के भी रील हैं। ये सब यहाँ रहेगा और थोड़े पल का मनोरंजन होगा, याद कुछ नहीं होगा। आप चित्त से सुनिए, जैसे अभी यहाँ सुनते हैं, तो वह अंतःस्पर्शी होगा। थोड़ा स्वाध्याय करना शुरू करें, जीवन में बदलाव आएगा। लेकिन स्वाध्याय भी ऐसा नहीं कि आज पद्म पुराण पढ़ा, कल आदि पुराण, परसों पांडव पुराण और चौथे दिन नया पुराण। स्थिरतापूर्वक, सत्संकल्प,
समय और स्थान निश्चित करके जब आप कोई कार्य करेंगे तो उसका बहुत अच्छा परिणाम निकलता है। अंदर जैसे जैसे आध्यात्मिक प्रेरणा जगती है, जीवन अपने आप बदलने लगता है। और मेरा अनुभव एक और बताता है, बाह्य निमित्त के साथ साथ अंतरंग की होनहार भी होनी चाहिए। जिसकी होनहार अच्छी होती है ना, उसको छोटा सा निमित्त भी बदल देता है। मैं औरों का नहीं जानता, मैं अपना कहता हूँ। गुरुदेव का संसर्ग मिला और आज मैं यहां आ गया। निमित्त तो मेरे जैसे आप सबको भी मिले। एक युवक था जो मेरे ही साथ था, मुझसे आगे था, आज वो बच्चे पाल रहा है यहां। तो ये चीजें होनहार पर भी निर्भर करती है। तो हम जो करें डूब कर करें, गहराई से करें, सतही से बचे। मैं आप सब से कहता हूं, रील देखने की प्रवृत्ति बंद करो। तत्व को ठीक तरीके से समझने की कोशिश करो। नियम ले लो, मुझे रील स्क्रॉल करना ही नहीं है। शायद इस सभा में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो रात सोने से पहले 1-8 घंटे खपाता ना हो। बोलो सही बोल रहा हूं? ज्यादातर लोग हैं। संकल्प ले लो कि मुझे वहां अपना समय व्यर्थ करना ही नहीं है। काम की चीजें पढ़ो, काम की चीजें सुनो, काम की चीजें देखो, तो जीवन आगे बढ़ेगा। इसका ध्यान रखो। नमोस्तु गुरुदेव। नवीन जी निराला, दमो अपनी पूरी टीम के साथ हो जाएं। पूज्य मुनिद्वय के श्री चरणों में त्रय बार नमोस्तु। मेरा सारी भावना तो थी कि आपके चरण नन्हे मंदिर में पदार्पित हों, क्योंकि मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था। भावना ये थी, लेकिन आपका आशीर्वाद यहाँ मिला और आपने कहा वहीं से सब व्यवस्था बन जाएगी। हमारा प्रश्न ये महाराज जी, यहाँ से होती हुई व्यवस्था बन जाए, नंदन मंदिर में आपके चरण पड़ जाए तो बहुत कृपा होगी। और मंदिर निर्माण में के कराने में क्या पुण्य मिलता है महाराज जी। एक 24 की योजना नन्हे मंदिर में है, जिसमें हम 11 कलश के माध्यम से लगभग 3 फीट की मैं कमल के जिन भी स्थापित करने का सौभाग्य प्रदान होगा उनमें भक्तों को। तो महाराज जी इसके लिए आपका निर्देशन और आशीर्वाद प्राप्त हो। दमोह शहर की पहचान है नन्हे मंदिर। कोई भी साधु संत आए अगर नन्हे मंदिर न जाए तो दमोह आया ही नहीं। हमारा भी अभी बकाया में रखो, काउंट नहीं कर रहा क्योंकि बाहर आए हैं, लेकिन निश्चित रूप से नन्हे मंदिर यहाँ का मूल मंदिर। हम लोगों का क्या, गुरुदेव का भी और सभी साधु संतों का वहाँ प्रवास होता रहा है। मुझे आपने जैसे जानकारी दी कि उस पूरे मंदिर का पुनरुद्धार हो रहा है। नए मंदिर के निर्माण से अनंत गुना पुण्य पुराने के जीर्णोद्धार में होता है। आप एक पूरा नया मंदिर बना ले और किसी पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार में अपना थोड़ा सा अंशदान दे दे, ये मान के चलना वो अंशदान भी पूर्ण मंदिर बनाने के पुण्य जैसा पुण्य। आप वहाँ 24 ही स्थापित कर रहे हैं तो 24 वेदी नहीं बना रहे हैं, 24 तीर्थंकर का 24 मंदिर बना रहे हैं, ऐसा पुण्य सोचना। वे सब लोग भाग्यशाली हैं जिनको ये अवसर मिल रहा है, और अभी मिल रहा है सो मिल रहा है, कल बन जाने के बाद नहीं मिलेगा। इसलिए चूँकि मेरे पास अभी समय कम है, आप लोगों ने पहले से कार्यक्रम घोषित कर रखा 31 तारीख का, हालांकि मैंने नहीं बोला अभी तक, इनने बोला है, हमने तो नहीं बोला, लेकिन अब घोषित कर दिया तो थोड़ा साथ तो देना पड़ेगा। इसलिए अभी तो हमारी अनुकूलता नहीं है, लेकिन दमोह की इतनी बड़ी समाज है और सबकी जड़ तो शहर से जुड़ी, यहाँ जितने वहीं से उठ के आए हैं, सबके एक पैर इधर एक पैर उधर, और ये बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है हर गांव शहरों में। पुराना शहर अब नए शहर की ओर बढ़ रहा है, दमोह भी अब धीरे धीरे नए दमोह की ओर बढ़ता जा रहा है। आपने वहाँ जो योजना बनाई है, आपकी वो योजना शीघ्र पूरी होनी चाहिए। समाज के जिन लोगों को ये सौभाग्य मिला वो भाग्यशाली हैं, और जो भी समर्थ हैं उन्हें बिना सोचे ऐसे कार्यों में अपना योगदान देना चाहिए।
नमोस्तु। राशि जैन प्रामाणिक पाठशाला समूह। परम पूज्य मनीषी द्वय मनीषी के चरणों में मेरा और मेरी पूरी प्रामाणिक पाठशाला की टीम की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि मैं राशि जैन यही दमोह से हूँ। महर्षि मुझे प्रामाणिक पाठशाला से मैं ऑनलाइन मेंटर के रूप में जुड़े हुए पूरा 1 वर्ष हो चुका है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि प्रामाणिक पाठशाला को 25 दिसंबर को पूरे 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 5 वर्ष, इन 5 वर्षों में मुझे ग्रुप से अभी जानकारी मिली कि ये पाठशाला 2020 में 25 दिसंबर 2020 से कोरोना काल में शुरू की गई थी। उस समय केवल 10 मेंटर्स और 300 बच्चे थे और आज वर्तमान समय में इस पाठशाला में 1500 विद्यार्थी और 150 मेंटर जुड़ चुके हैं। महर्षि पूरे वर्ष में 200 ऑफलाइन पाठशालाएं प्रामाणिक पाठशाला से के अंतर्गत अपनी पाठशाला संचालित कर रही हैं। इसमें शिशुशाला भाग 1-2 और कुमारशाला भाग 1-2 की पुस्तकें जो खेल खेल में बच्चों को संस्कार और ज्ञान दे रही हैं, उनमें से 6000 शिशुशाला और 3000 कुमारशाला की पुस्तकें जो प्रतिपादित होकर उनका मतलब निकल चुकी हैं और 5 क्रैश कोर्स और 50 लाइव शो जिसके माध्यम से हम बच्चों को छोटी छोटी जानकारियों से जोड़ते, छोटी कहानी के माध्यम से ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। महर्षि एक बात पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकती हूँ कि प्रामाणिक पाठशाला समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखती है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। महर्षि जी, महर्षि जब से मैंने ये पाठशाला ज्वाइन की मेरा एक बहुत ही अच्छा अनुभव मिला है कि मुझे भी उस पाठशाला से बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। मैं कुमारशाला में बच्चों को पढ़ाती हूँ, पढ़ाने के साथ में जो और भी हमारे टीम मेंबर्स हैं उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। बच्चे भी बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं और बहुत सारी जिज्ञासाएं करते हैं हम सभी से। महर्षि मेरी टीम का प्रश्न है कि हम प्रामाणिक पाठशाला को आगे और कैसे बढ़ाएं, हम इसे हर शहर तक कैसे पहुंचा सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग धर्म और संस्कारों के मार्ग में जुड़ सकें। पहले तो मैं चाहूँगा इस बहन का और इसके साथ पूरी प्रामाणिक समूह की टीम का जोरदार अभिनंदन करें। ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर भारत और भारत से बाहर के ये सारे प्रोफेशनल्स युवक और युवतियाँ हैं जो सब बहुराष्ट्रीय कंपनियों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उसमें से समय निकालकर संस्कार गढ़ने के इस कार्य में लगे हैं। प्रामाणिक समूह के द्वारा जो पाठशालाएं संचालित है वह परंपरागत तरीके से नहीं, आधुनिक तकनीक के साथ बच्चों को खेल खेल में ज्ञान देते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि अन्य पाठशालाओं में बच्चे पाठशाला के नाम से भागते हैं, लेकिन जो प्रामाणिक पाठशाला से जुड़ जाते हैं वो बच्चे भागकर पाठशाला आते हैं। इतना बड़ा परिवर्तन है। विविध प्रकार जितने भी पाठशालाएं हैं मैं सभी से कहना चाहूँगा कि वे संपर्क करें प्रामाणिक समूह से और उससे संबद्ध हो। इन भाई बहनों ने जो भी इस पाठशाला से जुड़े हुए हैं अपना योगदान, बहुत उत्तम योगदान दिया। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ और जो उपक्रम आप लोग कर रहे हैं उसे संचालित करते रहे। कुमारशाला, शिशुशाला, कुमारशाला और उसके साथ जो एक्टिविटीज़ की बुक्स है वो बहुत ही आदर्श है और बच्चे बहुत मन लगा करके बहुत गुणवत्तापूर्ण ज्ञान उससे प्राप्त करते हैं। सभी को इसका लाभ लेना चाहिए। एकता जी बजाज नेमी नगर दमोह, वे अपना प्रश्न रूढ़ चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे। दीक्षा जैन दमोह। परमोपकारी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न तो नहीं है, लेकिन एक जो मैं भावना योग करवाती हूँ तो मुझे लगता है कि ये भावना योग जो है मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। और वर्तमान परिवेश में अभी हम सब अपनी शारीरिक परेशानियों से, बौद्धिक और मानसिक परेशानियों से बहुत ग्रस्त हैं और हम सभी को शांति चाहिए, जो शांति की तलाश में हैं। लेकिन फिर भी हम जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसके पीछे ना जाकर जो आपने अभी बताया रील देखते हैं और दूसरी चीज़ों में ज़्यादा मन लगाते हैं। तो इसको कैसे और बढ़ाऊं मैं, और पूरे दमोह ज़िले में
ये जा जाकर भी हम चाहते हैं, तो कुछ लोग अगर मेरे साथ जुड़ें तो मैं बहुत हो। चाहती हूँ। मैं चाहूँगा एक बार एकता बहन का जोरदार अभिनंदन करें। ये भावना योग की नियमित साधिका है और पूरे दमोह जिले की भावना योग की प्रभावक है। ये दमोह जिले में जहाँ कहीं भी भावना योग का विस्तार करना है, लोग इनसे संपर्क करें। बहुत वर्षों से ये काम कर रहे हैं। भावना योग एक अभिनव प्रयोग है और पूरे विश्व में लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। आप इससे अंदाज लगा लीजिए भावना योग की लोकप्रियता का, कि अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक सूचना आई है कि यूपीएससी के साक्षात्कार में, इंटरव्यू में एक प्रतियोगी से ये भावना योग के बारे में सवाल किया गया, जो वहाँ परीक्षक बैठे थे। तो भावना योग लोगों को हर अर्थ में लाभ दे रहा है और सभी को चाहिए कि भावना योग के प्रयोग करते रहें और उसका लाभ सबको लेना चाहिए। मैं चाहूँगा कि पूरे दमोह और आसपास में जो भी हैं, आप सबसे परिचित हैं, आप इनके संपर्क में रहें और इसे प्रोत्साहित करने का उपक्रम करें। नमोस्तु गुरु। दीक्षा जैन दमोह, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे। आपकी नजर की गौरव है। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि आचार्य श्री जी का एक हाइकू है, कहो ना सहो यही परीक्षा सही आपे में रहो। तो गुरुदेव, महिलाओं को तो वैसे भी कहा जाता है कि ये सहन क्षमता की मूरत होती है, फिर आज गृहस्थी भी देखनी है और कहीं ना कहीं उन्हें कार्य क्षेत्र देखना है और भी अन्य क्षेत्र ऐसे हो गए हैं जहां उन्हें अग्रणी रहना है। तो हमारे लिए ऐसा कैसे हम उस हाइको को अपने जीवन में लाएं, ना कहें और ना सहे और हम अपने आपे में भी रहें? कृपया बताएं। कहो न सहो ऐसा नहीं है, कहो न सहो, सही परीक्षा यही आपे में रहो। प्रतिक्रिया मुक्त जीवन जीने का अभ्यास करो। कहने से काम नहीं होता, सहने से काम होता। जो सहन करता है वही समर्थ बनता है। समझ गए? आप किसी चीज का प्रतिवाद और प्रतिक्रिया करोगे तो मामला और उलझेगा और उसको पचाने में समर्थ हो जाओगी तो छोटी मोटी बातें ऐसे ही निकल जाएगी। इसलिए कहो न सहो, सही परीक्षा यही आपे में रहो। बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश है, दृष्टा बन के रहो। ओम। अगला प्रश्न कर रहे हैं भागचंद जी भागेंद्र। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। इस उम्र में भी गुरु भक्ति की ललक जिनके रोम रोम में समाई हुई और चेहरे से नजर आ रही है, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। और उसके बाद में सीमा जी जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर पीके जैन, जो गुणायतन ट्रस्टी बने हैं, संजीव जी कटनी साथ में रहेंगे। नैमी नगर के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन परिसर में पधारे हुए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता, भावना योग प्रवर्तक, विश्वविख्यात शंका समाधान करता, परम पूज्य श्री 108 महामुनिराजा नाम श्री प्रमाण सागर महोदया नाम अभिनंदनम। हम सबको ये जानकारी होना चाहिए कि यहाँ नैमी नगर और पार्श्वनाथ दोनों हमारे श्रमण संस्कृति के जो आराध्य तीर्थंकर हैं। अब से लगभग 40 साल पहले इस नैमी नगर कॉलोनी का शिलान्यास हुआ। तब 1983 में आचार्य रत्न देशभूषण महाराज 19 पीछियों के साथ यहाँ पधारे थे और खाली खेत, यहाँ पांडुक शिला बनी हुई थी। यहाँ दैनिक निवृत्ति के लिए जब वो आए तो उन्होंने कहा ये किसकी जगह है, यहाँ बढ़िया मंदिर बन सकता है। और ये मंदिर नैमीनाथ और इसमें अधिष्ठित जो मूल नायक हैं पार्श्वनाथ भगवान विराजे हैं। हमारी श्रमण संस्कृति के ये दोनों आराध्य हैं, नैमीनाथ और पार्श्वनाथ। और
हमारी श्रमण संस्कृति में जो आराध्य तीर्थ स्थल हैं, सिद्ध क्षेत्र, गिरनार, नेमिनाथ की निर्वाण भूमि है और पार्श्वनाथ की निर्वाण भूमि से समागत हमारे परम पूज्य आराध्य प्रमाण सागर जी महाराज यहाँ विराजे हैं। तो इस मंदिर, इस भूमि का नामकरण यहाँ के अधिष्ठित मूल नायक और प्रमाण सागर महाराज जो हमारे सिद्ध क्षेत्र सम्मेश शिखर जी से पधारे हैं, हम सब जानते हैं कि वे गुणायतन प्रणेता हैं, भावना योग प्रवर्तक हैं और विश्व विख्यात शंका समाधान करता हैं। आज हम सबको उनके संबंध में मैं कुछ कह नहीं सकता, किंतु 2 छंद लिखे हैं जो यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। सम्यक श्रुतम समधिगम्य गुरो सकाशात् ये नाम नित्य मुपदे समुदीरयन्ति जिन देवता चरणयो समुपासकास्ते मुनिवराः सुकृतिनो वितरन्तु भद्रम। सज्जनों, ये हमारे छोटे बाबा आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य हैं। इन्होंने उनके चरण सानिध्य में बैठ कर के जिनवाणी माता का भली भांति अध्ययन किया है, ज्ञान प्राप्त किया है और अब हम सबको अपने अपने उपदेशामृत से कृतार्थ कर रहे हैं। ये भगवती जिनवाणी के चरण के समुपासक हम सब लोग जो हैं, इन से निवेदन करते हैं कि हे मुनिवर, अपने कर्तृत्व से हम सबको कल्याण वितरित करें, प्रदान करें। अद्यावधि प्रचलितम नय दृष्टिपूतम यच्छासनम भगवतः त्रिशलासुतस्य नूनम त्वमेव मुनिवृन्द तदत्र हेतु कार्यम न यद्भवति कारणमंतरेण। हम संकेत रूप में केवल इतना निवेदन करना चाहते हैं कि आज भगवान ऋषभ देव के पुत्र जो हम सबको ये शासन में हम सब जीवित हैं, उन्होंने जो नय दृष्टि, प्रमाण और नय, प्रमाण नाम महाराज को मिला और वे हम सबको नय की दृष्टि, ये जो 7 नय होते हैं उससे पवित्र करके वाणी प्रदान कर रहे हैं। तो हे मुनिवृंद, हम ये निवेदन करते हैं कि बिना कारण के कार्य कभी होता नहीं। हम सब कार्य के निमित्त से यहाँ बैठे हैं और आप निमित्त बन रहे हैं और इस में निमित्त हम सबको जो ये मंदिर मिला है, इसको स्थापना करने में हमें दादा परमलाल जी और उनके उत्तराधिकारी श्री रतन चंद जी और संपूर्ण समाज का जो सहयोग मिला है, हम आदर व्यक्त करते हैं। और इसकी पूर्ति के लिए लगभग 40 वर्ष से यहाँ श्री वर्णी जैन प्रशांतमती पाठशाला चल रही है, उसको अपने आशीर्वाद दीजिए। वे बच्चे अपनी बहुत आशीर्वाद है। इस उम्र में भी इनका जो अंदाज है सराहनीय है, लेकिन चूंकि समय कम है इसलिए मैं बीच में हस्तक्षेप कर रहा हूँ। एक बार पंडित जी का अभिनंदन कर दें। सीमा जैन, पीके जैन वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और अजय जी टंडन पूर्व विधायक यहाँ पर उपस्थित हैं, वे तैयार रहेंगे। महाराज श्री को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, डॉक्टर की लाइफ में कोई समय निश्चित नहीं होता, कभी कभी आधी रात को जाना पड़ता है
तो कभी त्योहार पर भी ड्यूटी होती है। ऐसे में अभिषेक, पूजन या सामयिक जैसे धार्मिक कार्यों में बाधा आती है। कृपया मार्गदर्शन दें कि ऐसी व्यस्त जीवन में भी धर्म की धारा कैसे बहती रहे। देखो, डॉक्टर को इन्हीं क्रियाओं को अपना धर्म मान लेना चाहिए। धर्म केवल मंदिर में पूजा पाठ करने का नाम नहीं है। हर व्यक्ति को अपना अपना प्रोफेशन रिलेटेड धर्म अलग अलग होता है। जो जिस क्षेत्र में है, मैं कहूँगा एक डॉक्टर मंदिर जा रहा है और उसी समय कोई इमरजेंसी पेशेंट आ गया है, वो मंदिर पूजा पाठ के चक्कर में पेशेंट की उपेक्षा करता है, तो मेरी नज़र में वो धर्म नहीं अधर्म है। उस समय उसका वो कर्तव्य है। वो डॉक्टर है, डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वो उसकी चिकित्सा करे, इसलिए उन्हें संक्लेश नहीं करना चाहिए, सेवा भाव से कार्य करना चाहिए। अजय जी टंडन साहब, पूर्व विधायक, आप अपना प्रश्न पूछें। पुनः आपके चरणों में प्रणाम। मेरा प्रश्न कुछ अलग हटके है। एकदम अचानक मन में आया कि आपसे निश्चित रूप से पूछूं और कोई इसको अन्यथा ना ले। हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं और राजनीति में जब धर्म आड़े आने लगता है तो मन में बहुत से ऊहापोह मचते हैं, लेकिन राजनीति से हटकर धर्म से जुड़े रहना चाहते हैं। ये दोनों चीज़ों में कैसे निपटा जाए, कृपया मार्गदर्शन दें। राजनीति से जुड़े व्यक्ति को धर्म से जुड़ा रहना चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में धर्म का आड़े आना आज एक चलन जैसा हो गया है, और ऐसा इसलिए होने लगा कि अब धर्म के नाम पर ही राजनीति होने लगी। अगर राजनीति के क्षेत्र में रहने वाले लोग धर्म को ठीक तरीके से समझते हुए काम करें तो उन्हें अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धर्म सद्भाव और समरसता का पाठ पढ़ाता है, और राजनीति वर्तमान में निहित स्वार्थों की पूर्ति का आधार बनने लगी है। और जहाँ चुनावी राजनीति होती है वहाँ तो अपने पक्ष की ही प्रमुखता हो जाती है। ये देश के दीर्घकालिक हितों की दृष्टि से अच्छा नहीं है। इसलिए हमें धर्म को शुद्ध आचार्य की परिपाटी के रूप में देखना चाहिए। महामुनिराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, नेमी नगर कॉलोनी में आपके चरण पड़े, जिससे हम लोग परम सौभाग्य मानते हैं अपना, क्योंकि हम लोग प्रयास करते हैं कि महामुनिराज जब भी दमोह पधारें तो नेमी नगर में जरूर हम लोग प्रयास करते हैं। हमारा प्रयास आपकी कृपा से सफल हुआ। निवेदन ये है कि समाज, हमारी संकल्प थे कि मंदिर का पुनः निर्माण कराना है। आपका आशीर्वाद और सानिध्य और हम मार्गदर्शन चाहते हैं ताकि हमारे मंदिर का पुनः निर्माण हो जाए, और आपका मार्गदर्शन हम लेकर और आपके आशीर्वाद से ही आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत अच्छा भाव आपने रखा है। मंदिर चूँकि 40 साल पुराना तो हो ही गया है, अब आप मंदिर के पुनर्निर्माण का भाव रखते हैं, योजना बनाइए। अब अभी तो हमारे पास समय नहीं है, आप पूरी कमेटी को लेकर के आइए, देख के जैसा यथोचित जो होगा बता दिया जाएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। लेकिन समाज को चाहिए, चूँकि अब समाज बहुत बड़ी हो गई, तो बढ़ी हुई समाज के हिसाब से मंदिर को भी वैसा स्वरूप दें ताकि यहाँ सब लोग अच्छे से धर्म ध्यान कर सकें। विटोरिया जी। गुरु संघ का समाधान के सर्वाधिक चर्चित संघ का समाधान के प्रणेता मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी को बारंबार नमोस्तु करता हूँ। मुनिवर, मेरी एक शंका का समाधान करें। हम लोग धार्मिक क्षेत्र में समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जब आप जैसे औरा वाले साधु आते हैं तो हम 3 दिन पहले से आपकी सेवा में लग जाते हैं। मैं भी शायद 3 दिन से जा रहा हूँ और शायद 3 दिन और आगे तक जाऊँगा। लेकिन जब नए साधु आते हैं, माताएं आती हैं,
तो हम लोग शायद 2-4 की संख्या में नहीं होते हैं, मैं अपनी भी कह रहा हूँ। तो उनके प्रति उन समाज के नेताओं का क्या कर्तव्य बनता है, कृपया शंका का समाधान करें। देखो, साधु के आने से लोग खुद आते हैं, बुलाने से कोई नहीं आता। हमने आपको बोला तो नहीं, लोग सहज आते हैं। और स्वाभाविक है, हर साधक का अपना व्यक्तित्व होता है, प्रभाव होता है, पुण्य होता है, उसके अनुसार लोग खींचे चले आते हैं। इसलिए सब में सब समान हो, ये भाव रखना ठीक बात नहीं। लेकिन समाज के जो प्रमुख हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि कुछ ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे कि किसी भी साधु भगवंत का आवागमन हो तो उनके आहार विहार परिचर्या में कोई कमी ना हो। उसके लिए समाज के कुछ लोगों को पहले से तैयार करना चाहिए। एक स्थान पर मैं था, वो ऐसे लोकेशन पे जहाँ से साधुओं का आना जाना बहुत होता है। उन्होंने बताया, महाराज जी आप जैसे साधु आते तो बहुत लोग आ जाते हैं, बहुतों में तो ऐसा होता है कि कमंडल पकड़ने वाला भी नहीं रहता, क्या करे, ज़बरदस्ती किसी को भेजे, कोई जा नहीं सकता, तो ज़बरदस्ती तो कोई जाता भी नहीं। तो मैंने कहा भैया तुम लोग इतने समर्थ हो, समाज छोटी है, तो एक काम कर लो, कुछ नहीं है तो तुम अपने दुकान में कुछ स्टाफ ऐसे रख लो और उन्हें कहो कि भाई साधु जब आए तो उनको छोड़ने जाना लेने जाने की व्यवस्था करो। एक स्टॉपेज से दूसरे करीब 100 किलोमीटर तक कोई समाज नहीं, और साधुओं को वहाँ से जाना आना है, तो ये व्यवस्थाएं तो आपको करनी चाहिए। जहाँ स्वप्रेरणा से लोग जाए वहाँ किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं। जहाँ लेकिन लोग स्वप्रेरणा से न जा पाए तो समाजों को वहाँ व्यवस्थित व्यवस्था जुटानी चाहिए। पंचायतों और कमेटियों में ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि लोग जाए, और व्यक्तिगत रूप से भी लोगों को अपने पास कुछ ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए। अपूर्वा जैन, नेमी नगर। गुरुवर के चरणों में शत नमन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि एक मत कहता है पुण्य फला अरिहंता और एक मत कहता है पुण्य है सोने की बेड़ी, तो महाराज श्री हमें किसे मानना चाहिए और इसमें क्या सही है? देखो, इस समझ की कमी है। पुण्य बेड़ी भी है और पुण्य के फल से अरहंत पद भी मिलता है। दृष्टिकोण में अंतर है। संक्षेप में मैं 4 बातें कहूंगा। पुण्य पाप कर्म, पुण्य पाप बंध, पुण्य पाप क्रिया और पुण्य पाप फल। क्या बोला? कर्म, बंध, क्रिया और फल। जब हम पुण्य पाप कर्म की बात करते हैं तो पुण्य भी कर्म है, पाप भी कर्म है। कर्म मात्र की अपेक्षा दोनों एक ही पिता की संतान होने से दोनों भाई भाई हैं, समान है। ठीक है। पुण्य पाप बंध की बात करेंगे तो जो जो हमारी भाव विशुद्धि बढ़ते जाएगी त्यों त्यों पुण्य का बंध बढ़ता ही जाता है। गुणस्थानों की विशुद्धि के क्रम में पुण्य बंधेगा, बढ़ेगा, उसे काटा नहीं जा सकता। हम सोचे मुझे पुण्य ना बंधे, जितनी उच्च साधना होगी उतना पुण्य बंधेगा। अगर कर्म शास्त्रीय भाषा में मैं कहूं तो 10वें गुणस्थान के अंत में जब तक सर्वोत्कृष्ट पुण्य साता वेदनी उच्च गोत्र और यश कीर्ति का नहीं होता तब तक केवल ज्ञान किसी को नहीं होता। इसे शास्त्रों में लिखा मोक्षस्यापि परम पुण्यातिशय चारित्र विशेषात्मक पौरुषाभ्याम एवं संभवात। मोक्ष भी परम पुण्य के अतिशय से ही प्रकट होता है। वो होगा, हम रोक नहीं सकते। विशुद्धि है तो पुण्य है। विशुद्धि कहते किसको है? सातादि शुभ कर्म के बंध योग परिणाम का नाम विशुद्धि है। और संक्लेश क्या? असातादि अशुभ कर्मों के बंध योग परिणाम का नाम संक्लेश है। तो मोक्ष मार्ग विशुद्धि का है कि संक्लेश का है? तो पुण्य बंधेगा, कटेगा नहीं।
उसमें हमारा पुरुषार्थ नहीं, क्योंकि हमारा मार्ग रत्नत्रय का और विशुद्धि का मार्ग। पुण्य पाप की क्रिया, पुण्य पाप की क्रिया को कभी समान मत मानना। बोलो, पुण्य पाप की क्रिया समान है क्या? नमोकार मंत्र और गाली समान है क्या? एक बार किसी ने मुझसे कहा, महाराज जी अगर शब्द की दृष्टि से देखे तो नमोकार भी शब्द है, गाली भी शब्द है, दोनों में समता रखना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तो केमिकली देखो तो तुम्हारे भोजन और विष्ठा में समानता, कल से भोजन की जगह विष्ठा मत खा लेना। बोलो कैसी बुद्धि है लोगों की? नमोकार और गाली एक समान होगी क्या? नल का पानी नाली का पानी एक समान होगा क्या? दोनों में अंतर है। तो पुण्य की क्रिया आलंबनीय है, पाप की क्रिया त्याग करने योग्य है। आप गृहस्थों को ये पुण्य रूप क्रिया ही धर्म है। दान पूजा शील और उपवास रूप जो 4 धर्म आप लोगों के लिए कहा है, दानम पूजा शीलम वासो साव्यानम चौभ्यो धम्मो, ये पुण्य रूप ही है। समान मानो किसको? पुण्य पाप फल को। जो लोग पुण्य पाप को समान बोलकर पुण्य की क्रिया को छोड़ने का उपदेश देते हैं, उन्हें पुण्य के फल से बचना चाहिए। पाप के फल में तो व्याकुल होते हैं और पुण्य के फल में हर्षित होने वाला सच्चे अर्थों में ज्ञानी नहीं कहला सकता। तो मुझसे एक बार पूछा, महाराज पुण्य पाप को आप समान मानते? बोले मानता हूं। चकराया, बोले आचार्य विद्यासागर, महाराज मानते हो? बोले हाँ मानता हूं। उसके मन में आचार्य विद्यासागर का शिष्य पुण्य पाप को समान मान रहा है। महाराज पुण्य पाप समान है? बोले हाँ, मैं पुण्य पाप के फल को समान मानता हूं, क्रिया को नहीं। पुण्य पाप की क्रिया भी उनके लिए समान है जो क्रिया से ऊपर उठ गया, जो आत्मा में डूब गया। लेकिन जो अभी बाहर है उनके लिए पुण्य पाप भिन्न भिन्न। डॉक्टर मनीषा जी जैन यूएसए अमेरिका से एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत करें और समय बचा तो। डॉक्टर प्रत्युष जी जैन प्रिंसिपल। ओ बोलो। मेरे पूरे परिवार की तरफ से और यूएस में रहने वाले सभी साधर्मी जनों की तरफ से आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्री, मैं 12 साल के बाद इंडिया आ पाई हूँ और आज आपका दर्शन कर रही हूँ। बचपन से आपसे जुड़ी हूँ और इतना लंबा समय लग गया आपके पास आने में। यहाँ पहुँच के अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। आते समय बहुत कुछ सोच रही थी कि आपको पूछना है। मैं सिर्फ अभी इतना बोल पाऊँगी कि मैं बहुत बीमार थी महाराज जी, और ऐसी स्थिति में थी कि बेड से उठ भी नहीं सकती थी, बेड पे ही थी ऑलमोस्ट 1 ईयर तक। चलना भी मुश्किल था। फिर मम्मी ने मुझसे कहा कि भावना योग करो। मुझे इतना विश्वास नहीं था महाराज जी भावना योग पे, और मैंने नहीं किया शुरू में। फिर मम्मी ने आपसे बात की, आपने मुझे कहा कि नवकार मंत्र को लिखो, और उस समय मैं इस स्थिति में थी कि कुछ भी नहीं कर सकती थी, खड़ा होना ही मुश्किल था। लेकिन बस आपने बोला है तो मैंने लिखना शुरू किया, और 6-7 डेज में मैं एक बार नवकार मंत्र लिख पाती। और मम्मी ने कहा था 25 टाइम्स लिखना है पर डे। मुझे पूरा साल लग गया महाराज जी, मैं लिखती गई। फाइनली 25 टाइम्स अ डे होने लगा, और उसके बाद बहुत कुछ हुआ। एक अभी मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि आचार्य श्री ने मुझे उस समय नियम दिया था स्वाध्याय करने का, और उन्होंने मुझसे कहा शांति पथ प्रदर्शन पढ़ना। मैं 20 साल से शांति पथ प्रदर्शन ही पढ़ रही हूँ। उसके आगे पीछे मैं कुछ पढ़ ही नहीं पाती हूँ, कार्य कारण व्यवस्था पे अटक जाती हूँ, और वहीं से मुझे आपका गाइडेंस चाहिए है अब कि मैं आगे कैसे करूँ। चलो, भावना योग कर रही हो कि नहीं? हाँ, बहुत बढ़िया। आप ऐसे ही करते रहो और कारण कार्य व्यवस्था को गहराई से समझो। शांति पथ प्रदर्शन में ही सब सार है, उसको व्यवस्थित तरीके से पढ़ोगे तो रास्ता प्रशस्त होगा। इसलिए यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।